बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, कल 13 दिसंबर दिन शुक्रवार को शाम 4 बजे बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए और बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब दिए थे जी। आज हम आपके लिए कल 4 बजे के वो सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। और वीडियो के आखिर में बाबा जी की सीख देने वाली सच्ची घटना भी लेकर आए हैं जी, जिसे सुनकर हम सोचने पर मजबूर कर देगी जी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, अब आइए एक एक करके सुनते हैं कल क्या क्या सवाल हुए थे जी। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपसे मेरी एक बेनती है कि आपका भजन सिमरन करता रहूं और अंतर में आपके दर्शन होते रहे, बस इतनी सी कृपा बनाए रखना। इस सवाल का जवाब देते हुए बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन लफ्ज़ों में नहीं, करनी में जाहिर करनी है, तभी कुछ हासिल होगा। आगे यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, घर में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, जिस वजह से सत्संग और सेवा पर नहीं आ पाता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसी दिक्कतें तो सारी उम्र ही चलती रहती हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और सेवा पर आएं, मालिक सब कुछ ठीक करेगा। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सोच लेती हूँ कि बाबा जी अपने आप ही संभाल लेंगे। तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हमें जो कुछ भी मिलेगा वे हमारी करने का ही मिलेगा। अगर हम ये सोच कर बैठ जाएं कि डेरे जाएंगे और बाबा सब संभाल लेगा, तो ये हमारी गलती है। हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करनी है। समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत करनी है, तब जाकर बात बनेगी। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप अपनी तरफ से सत्संग में बड़े खुलकर समझाते हो, लेकिन फिर भी हम भजन सिमरन नहीं करते। बाबा जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा भजन सिमरन हो सके? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब तो आप ही बता सकते हो कि क्या करना है। फिर बाबा जी ने इस भाई को बड़े ही प्यार के साथ समझाया कि बेटा देखो, जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए हमें भोजन चाहिए होता है, ठीक वैसे ही आत्मा की भूख मिटाने के लिए नाम की कमाई या भजन सिमरन चाहिए। आज हम उन चीजों के लिए सोच रहे हैं जो हमें कुछ सालों के लिए मिलती हैं, लेकिन जिसने हमेशा हमारा साथ देना है, हम उन चीजों को भूले बैठे हैं। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, हमारी आत्मा को शांति नहीं होगी। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, जब कभी अच्छा करते हैं तो लोग उसका गलत मतलब निकाल देते हैं। इस सवाल पर बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, किसी को गलत लगता होगा तभी तो वे ऐसा बोलता है ना। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि हमारी कमियों को बताने वाला इंसान ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, और जो उस पर पर्दा डाल दे वे हमारा सच्चा हितैषी या हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। अगर कोई हमारी कमी बताता है तो हमें उन कमियों पर काम करके उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी, आपके दर्शन से मन शांत हो जाता है,
आपसे विनती है, हमेशा ही दर्शन देते रहना। इस सवाल पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी उस दिन तू बाबा के दर्शन नहीं करेगा। इस सवाल का जवाब सुनकर सारी संगत जोर से हंसने लगी। फिर आगे यही लड़का पूछता है, बाबा जी, आप मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो मुझे हमेशा याद रहे। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, अच्छे इंसान बनो, कभी किसी का दिल मत दुखाना। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, हमें डर लगता है कि कहीं आप हमसे दूर ना हो जाएं। कई बार जीवन में बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने ये जीवन कर्मों के कारण दिया है। मालिक ने हमें यहाँ भेजा है क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं और हम माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन जब तक बेटा हम गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक हम गलतियां ही करते रहेंगे। फिर एक बीबी बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, कभी कभी ससुराल वाले उतना प्यार नहीं दे पाते, तो ऐसे में हमें अपने मायके की याद आने लगती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम दूसरों से उम्मीद तो रख लेते हैं कि वे हमारी सोच को समझे, लेकिन हमारी भी तो एक जिम्मेदारी है। और जब हम उनकी सोच की कद्र करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो कल वो भी हमारी सोच की कद्र करेंगे। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी, बाबा जी, हम 5 बहनें हैं और आपसे विनती है कि हम 5 बहनों पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, 5 प्यारिया। ये सुनकर संगत जोर से हंसने लगी। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मैं आपका और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा बोलना कि सही तरीके से नाम रोशन करना चाहती हूँ। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, पिछली बार मेरी बहन ने आपसे सवाल किया था और आपसे पूछा था कि वे पायलट बन जाएं, तो आपने हाँ कही थी। अब वे पायलट बनने जा रही है। अब वे आपके साथ रहकर सेवा करेगी और आपके जहाज को ऑपरेट करेगी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, बीबियों के साथ रहकर मैंने अपनी जान जोखिम में थोड़ी ना पानी है। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, कभी कभी मैं आपके साथ गुस्से से बात कर लेती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो अब इस चीज का आदी हो गया हूँ, जितना मर्जी गुस्सा निकाल दो मुझ पर। ये सुनकर संगत हंस पड़ी। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आज सुबह सत्संग में आप नहीं आए, सिर्फ हजूर जी दर्शन देने आए थे। तो बाबा जी ने ये सुनते ही हजूर जी की तरफ घूम कर देखा और कहा कि आप कब आए। ये सुनकर हुजूर जी हंस पड़े। आगे बाबा जी बोले, मैं वहां कोठी में इनका वेट कर रहा था और ये गाड़ी को लेकर अकेले ही सत्संग में चले आए। मैं वहां देख रहा था कि हजूर जी कहाँ चले गए। इस बात पर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप सत्संग में अक्सर कहते हो कि किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है और वहां उस मोड़ पर हमें किसी एक रास्ते को चुनना होता है। जब हम अपने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं, तो क्या वे रास्ता पहले ही
हमारी किस्मत में लिखा होता है? तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, ऐसे डिसीजन हम अपने मन पर पड़े प्रभावों के आधार पर लेते हैं। अगर हमारे मन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े हैं तो हम सही रास्तों को चुनेंगे, लेकिन अगर निगेटिव प्रभाव पड़े हैं तो हम गलत रास्ते को चुनकर बैठ जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी टीचर और अपने माता पिता से क्या सीखते हैं। कुछ डिसीजन जीवन के तजुर्बे के आधार पर हमें लेने होते हैं। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो कल 13 दिसंबर को डेरे में बाबा जी ने संगत के साथ किए थे जी। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ जो हमें बहुत बड़ी सीख देने वाली है जी। इसलिए संगत से विनती है कि वीडियो में अभी बने रहें जी। साथ संगत जी, अक्सर संगत सतगुरु जी से बेनती करती है, लेकिन इस बार सतगुरु को संगत के आगे बेनती करनी पड़ रही है जी, क्योंकि संगत ऐसे तो बाबा जी की बात सुनती नहीं है। इसलिए बाबा जी ने इस वीडियो में बेनती के तौर पर संगत से जो कुछ कहा है जी, वे बात सारी संगत का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी ने सत्संग फरमाया और उस दिन सत्संग सुनने लगभग 3 से 4 लाख लोग आए थे। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी जब अपनी कार में बैठकर वापस जा रहे थे तो बाबा जी के साथ बैठे सेवादार से बाबा जी ने पूछा कि आज कितनी संगत सत्संग सुनने आई थी। तो सेवादार ने एक अनुमान के हिसाब से बताया कि बाबा जी लगभग 3 से 4 लाख लोग सत्संग सुनने आए थे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। ये देखकर सेवादार ने पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, भाई तूने ठीक से हिसाब नहीं लगाया। तो सेवादार कहने लगा कि नहीं बाबा जी, मेरा हिसाब बिल्कुल सही है। लगभग 3 से 4 लाख लोग आज पंडाल में सत्संग सुन रहे थे। तो बाबा जी ने कहा, भाई मैं भी तो स्टेज पर जब सत्संग फरमा रहा था तो सबको देख रहा था, मुझे तो 300 लोग भी पूरे नहीं दिखे। ये सुनकर सेवादार हैरान रह गया और पूछने लगा कि बाबा जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो बाबा जी ने कहा कि 3 से 4 लाख शरीर पंडाल में जरूर बैठे थे, लेकिन दिमाग 300 का भी पंडाल में नहीं था। ये सुनकर सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मैं समझ नहीं पाया कि इस बात का क्या मतलब है। तो बाबा जी ने बताया कि बैठे तो 3 से 4 लाख लोग थे, लेकिन सब के सब दुनिया की सैर कर रहे थे। कुछ संगत को छोड़कर किसी का दिमाग सत्संग सुनने में नहीं था। सत्संग पर ध्यान देने वाले बहुत कम थे। कोई अपने घर परिवार के बारे में सोच रहा था, तो कोई अपने बच्चों और रिश्तेदारों और उनके कैरियर के बारे में सोच रहा था। किसी को नींद आ रही थी तो कोई बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब सत्संग खत्म होगा। कोई यहाँ घर वालों की जबरदस्ती से आया था, तो कोई यहाँ डेरा देखने के उद्देश्य से आया था। किसी के दिमाग में उसका व्यापार घूम रहा था, तो कोई नौकरी के बारे में सोच रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। आए तो 3 से 4 लाख लोग ही थे, लेकिन कोई यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आया था, तो कोई खरीदारी करने के लिए आया था। अब जब सारी संगत पंडाल से बाहर निकली तो सत्संग में क्या बताया था सब कुछ भूल चुकी होगी। आज सत्संग में कौन सी वाणी पर
सत्संग फरमाया गया, ये भी संगत को ठीक से याद नहीं रहा होगा और बाहर निकलते ही सारी संगत अपने घर की तरफ भागने की जल्दी करेगी। संगत को ये लगता है कि सत्संग में आकर 1 घंटा बैठ गए तो बस हो गया काम, मिल गई रूहानियत। आगे बाबा जी ने कहा कि मैंने कितने ही सत्संग किए, हर सत्संग में संगत को एक ही बात पर जोर दिया कि भजन सिमरन कर लो, नहीं तो 84 से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरी संगत मेरा कहना नहीं मानती। सत्संग पर आकर बैठ जाने से अगर मुक्ति मिल जाती तो यहाँ दुनिया आज खाली हो गई होती, कोई नहीं होता मृत्युलोक में। सत्संग तो एक स्कूल की तरह है, जैसे एक बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है और वहां बच्चा मन लगाकर टीचर की बात को समझता है और घर आकर होमवर्क करता है, और जब इम्तिहान का दिन आता है तो उसे खुद ही अकेले देना पड़ता है। उस समय टीचर उसके साथ नहीं होता। अब अगर बच्चा स्कूल में तो पूरे साल गया, लेकिन टीचर की बात को ध्यान से सुना ही नहीं, तो घर आकर उसका होमवर्क भी नहीं हो पाया, और जब इम्तिहान का दिन आएगा तो उसने कागज पर कुछ नहीं लिख पाएगा, और जब कुछ लिखेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, फिर से उसी क्लास में फंस कर रह जाएगा। ऐसे ही सत्संग भी एक स्कूल है। यहाँ मैं संगत को सिर्फ समझा सकता हूँ, जाकर होमवर्क तो संगत को खुद ही करना है। लेकिन अगर संगत सत्संग को 1 घंटा में मन लगाकर नहीं सुनेगी तो घर जाकर होमवर्क कहाँ से होगा। अब संगत समझना ही नहीं चाहती, उस पर अमल करना ही नहीं चाहते, तो कल को भुगतान भी खुद ही देना पड़ेगा। ये सुनकर सेवादार की आंखें झुक गईं और वो कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे भी भजन सिमरन नहीं होता, लेकिन मेरी सेवा बहुत है, मुझे माफ कर देना, आगे से मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा। तो बाबा जी ने सेवादार को समझाया कि भाई, भजन सिमरन कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं तो बार बार आते रहोगे और जाते रहोगे। 84 लाख जोनियों के बाद मिलता है ये इंसानी जामा। मालिक ने इतनी कृपा करके इंसानी जामा दिया है, लेकिन हम इसको फिजूल के कर्मों में व्यर्थ कर रहे हैं। अगर इस बार ना निकल सके तो लाखों साल बाद फिर ये मौका मिलेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर एक जोनी में सिर्फ एक साल भी काटना पड़े ना, तो यह इंसानी जामा 84 लाख साल बाद वे मालिक दोबारा देता है और हम इसको बेकार के कामों में जाया कर देते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर सेवादार की आंखों से झरझर आंसू बह निकले और उसने बाबा जी से दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि हर रोज भजन सिमरन करने का वचन दिया। साथ संगत जी, सतगुरु का काम होता है सत्संग के माध्यम से हमारे मन को समझाना, हमें मालिक की बंदगी करने के लिए प्रेरित करना। और बाबा जी इतने सारे सत्संग देश और विदेश में सिर्फ संगत के लिए ही करते हैं, उन्हें तो कोई जरूरत नहीं है इन सब की, लेकिन फिर भी बाबा जी इतने सत्संग फरमाते हैं जिससे कि उनकी संगत समझ सके। लेकिन हम लोग 1 घंटे के सत्संग को भी मन लगाकर नहीं सुनते, हमारा मन भटकने लगता है और हमें दुनियावी चीजों की ओर ले जाता है, और मन तो चाहता ही यही है कि हम भटकते रहें। एक छोटा सा वाक्या आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एक सत्संगी अपने घर से सत्संग की ओर निकला और रास्ते में
कीचड़ में गिर गया तो दोबारा घर गया और कपड़े बदलकर फिर से सत्संग सुनने चल पड़ा। इस बार फिर से गिर पड़ा, फिर आया, कपड़े बदले और दोबारा चल पड़ा। तीसरी बार फिर यही हुआ। अब चौथी बार जब सत्संग की ओर जाने लगा तो साथ साथ एक और इंसान चलने लगा। तो जब सत्संग घर पहुंचा तो सत्संगी अंदर जाने लगा, लेकिन वे साथ चलने वाला वहीं रुक गया। तो सत्संगी ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं अंदर आ रहे हो? तो वे कहने लगा कि मैं ऐसी जगह पर नहीं जाता, मैं काल हूं। 3 बार मैंने ही तुम्हें गिराया था, लेकिन पहली बार जब तुम कपड़े बदल के फिर से सत्संग जाने लगे तो मालिक ने तुम्हारे थोड़े से कर्म काट दिए। दूसरी बार भी जब तुम फिर से जाने लगे तो मालिक ने फिर से तुम्हारे थोड़े और कर्म काट दिए। अब चौथी बार मैं खुद तुझे यहाँ छोड़ने आया हूँ। इस बार तुझे गिराता तो फिर सत्संग की ओर जाता, और इस बार तेरे सारे कर्म ही मालिक ने काट देने थे, इसलिए इस बार मैंने तुझे नहीं गिराया। साथ संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि रूहानियत के रास्ते पर जब जीव चलता है तो काल बार बार रुकावट बनता है, मन इधर उधर भटकता है, लेकिन हमें इस मार्ग पर डटे रहना है और एक दिन मन अपने आप समझ जाएगा और हमें भटकना बंद कर देगा। साथ संगत जी, आशा करती हूँ बाबा जी की बात आपको एक बड़ी सीख जरूर देगी जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।